ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है सही से? हाँ, तो मुरली की डेट है 7 दिसंबर 83। मुरली का हेडिंग है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार। मुरली क्या है आधार? बाबा कहते हैं मुरली। श्रेष्ठ पद पाने के लिए मुरली का अध्ययन ज्यादा। मुरलीधर बाप दादा अपने मुरलीधर बच्चों के प्रति बोले। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की शुद्ध बुद्ध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं बाबा को बाबा से कितना प्यार है और बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य से कितना प्यार है वो बाबा देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली के लिए तो अपनी शुद्ध बुद्ध सब भूल देही बन जाते, माना आत्मिक बन जाते, आत्मिक स्वरूप में स्थित होके विदेही बाबा को सुनते हैं। तो जरा भी देहधारी स्मृति की शुद्ध बुद्ध नहीं। बाबा कहता है देह का भान जरा भी न हो। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देश से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। बाबा कहता है इतने मस्त नशे में है तो जैसे ही सुनते सुनते जैसे अशरीरपन का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं न स्वयं की देह का न ये साकारी दुनिया का उनको पता रहता है। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते। कभी मूल वतन कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, माना सत्य की दुनिया में नई दुनिया में भी संकल्पों से मन बुद्धि से चले जाते। कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते रोज तीनों लोकों की सैर करते हैं। किसके साथ? बाबा पूछ रहे सैर किसके साथ करते हैं? मुरलीधर बाप के साथ। बाबा फिर उत्तर भी देते हैं। तो मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआओं की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। तो बाबा कहता है बाबा की मुरली महावाक्य इतनी शक्ति है वो सुनते ही बाबा कहता है हमारे लिए वो दवा और दुआ दोनों का काम करता है। तंदुरुस्त शरीर से भी हेल्दी मन से भी हेल्दी बन जाते हैं। तो मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। कोई भी गम नहीं बाबा कहता, बादशाह जैसे स्वराज्य अधिकारी। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। बाबा कैसे देख रहे? बाबा कहता है जो विधि पूर्वक मुरली सुनते हैं ऐसे स्नेही बच्चों को बाबा देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। मुरली एक ही है लेकिन बाबा कह रहे हैं हम जिस विधि से सुनते उसी अनुसार पद प्राप्त होता है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे है नियम पूर्वक सुनने कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले। तो बाबा कह रहे हैं तीसरों की तो बात ही नहीं। तो बाबा ने देखे बच्चे, एक बाबा कह रहे हैं विधि पूर्वक सुनते हैं जो अंदर समाते हैं जो सुना है वो,
दूसरा है बाबा कहता है नियम पूर्वक के नियम है मुरली सुनना रोज, इसी प्रमाण सुनते हैं और फिर कुछ कुछ अंदर धारण करते हैं और कुछ का केवल वर्णन करते हैं बाबा कहता है। और तीसरों की बात ही छोड़ो बाबा कहता है। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो किस नंबर में है। बाबा हमें कह रहा है बच्चे अपने को चेक करो, आप कहाँ हो, विधि पूर्वक या नियम पूर्वक। पहले व दूसरे में मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्जन 2500 वर्ष की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। आज बाबा ने साकार में कहा ना, स्थूल तो बाबा कहता है 15-20 साल पढ़ते और खर्चा बहुत करते और कमाई कुछ नहीं, और हमारी पढ़ाई एक ही जन्म की, थोड़ा सा समय की और कमाई बहुत, खर्चा कुछ नहीं। तो बाबा अभी कह रहे हैं कि अभी का ये बाबा का महावाक्य हमें पूरे कल्प, आधा कल्प 2500-2500 वर्ष काम आते हैं। तो पद्मों की कमाई का आधार है। इसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसी अनुभवी आत्माएं हो ना। बाबा कह रहा है अगर श्वास चली जाए तो फिर बॉडी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसी मुरली भी आत्मा के लिए श्वास है। तो अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्व से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है, समझा। तो नए नए आए हो ना, उस टाइम नए नए बच्चे आए तो बाबा कह रहा है नए नए आए हो ना, तो लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं। नए बच्चों को बाबा सुना रहे हैं, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हो। तो समय बाबा कहता है भले थोड़ा रहा है, पीछे आए हो, लेकिन इस विधि से मुरली सुनेंगे तो बाबा कहता है आगे जा सकते हो, थोड़े समय में गैलप कर सकते हो, माना झड़प से जा सकते हो, तीव्रता से। तो साधन तो बाप दादा सुनाते हैं जिससे किसी भी बच्चे का उलहना रह न जाए। पीछे क्यों आए, क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। बाबा कह रहे ऐसे बच्चों में क्वेश्चन उठते हैं कि हम पीछे क्यों आए, हमें क्यों आगे नहीं बुलाया। तो बाबा कहता है इसीलिए बाबा आगे बढ़ने का ये विधि बता रहे हैं। आगे बढ़ो, श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो, उल्हना तो नहीं रहेगा ना। रिफाइन रास्ता बता रहे हैं, बने बनाए पर आए हो। बाबा कहते हैं ऑलरेडी रास्ता बन चुका है, आपको केवल चलना है। बने बनाए रास्ते पर आए हो, निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो। ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सब कुछ रेडी मिला है हमें। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए आगे जा सकते हो। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो। एक तो बाबा कहता है कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें पूरा ज्ञान अच्छी तरह रिफाइन करके आगे वाले बच्चों ने दिया है। तो बाबा कह रहे हैं एक तो मेहनत से पहले ही मुक्त हो, अभी सिर्फ खाओ और हजम करो। माना ये ज्ञान बाबा कहते हैं सुनो और फिर उसमें समाओ, स्वरूप बनो, सहज है ना। अच्छा, ऐसे सर्व विधि संपन्न सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले
खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली के रिकॉर्ड रखने वाले, ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली व मुरलीधर स्वरूप बच्चों को बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, सदैव एक रस आत्मा हो या और कोई भी रस अपनी तरफ खींच लेता है। बाबा कहता है हमें अपने मन को चेक करना है, हम सदैव एक रस रहते या कभी कभी मन बुद्धि कोई और रस में खींच जाता है, कोई अन्य रस अपनी तरफ खींचता तो नहीं है ना। आप सबको तो है ही एक में सब समाया हुआ है। जब है ही एक और कोई है नहीं तो जाएंगे कहाँ? कोई काका मामा चाचा तो नहीं है ना। आप सब ने क्या वायदा किया? यही वायदा किया है ना कि सब कुछ आप ही हो। बाबा को कहा है ना हम कि बाबा आप ही मेरे सर्व संबंधी हो। द्वापर से हमने बाबा को बुलाया, वायदा बहुत से किए, अभी याद नहीं तो बाबा हमें याद करा रहा है। कुमारियों ने पक्का वायदा किया है, पक्का वायदा किया और वरमाला गले में पड़ी बाबा से मन ही मन। बाबा कहता है कुमारियों ने वायदा किया पक्का, और जैसे बाबा ने स्वयं वरमाला कुमारियों के गले में डाली, तो वायदा किया और वर मिला। वर माना भगवान जो पति के रूप में मिलता है और वरदान भी, तो वर भी मिला और घर भी मिला, तो वर और घर मिल गया। बाबा का घर भी मिल गया, समर्पित बच्ची होती है कुमारियाँ तो, और बाबा कहते हैं वर भी, साजन भी मिल गया। तो कुमारियों के लिए माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है? वर और घर अच्छा मिले। हर एक लौकिक में भी माँ बाप वही सोचते हैं ना बच्चियों के लिए कि उस अच्छा वर मिले या अच्छा घर मिले। तो बाबा कहता है अब माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है? वर और घर अच्छा मिले। तो तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया जिसकी महिमा जग करता है, पूरे विश्व भगवान की महिमा करता है। बाबा कहता है वही तुम्हारा ऐसा ऊंचा वर मिला, और घर भी ऐसा मिला है जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं। तो पक्की वरमाला पहनी है, ऐसे कुमारियों को कहा जाता है समझदार, जो मन बुद्धि से समर्पित होती है। बाबा कहता है एक रस, एक स्थिति, एक निश्चय परमात्मा पर, तो ऐसे बाबा कहते हैं उन कुमारियों को समझदार कहा जाता है। कुमारियां तो है ही समझदार। बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है क्योंकि बच गई। ओम शांति। तो बाबा कहता है बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है क्योंकि बच गई, माना उल्टे रास्ते पर जो शादी के रास्ते, बाबा कहते हैं वहां जाने से बच गई। कोई गिरने से बच जाए तो खुशी होगी ना, कोई गिरता हो और गिरने से रह जाए, बच संभल जाए, तो बाबा कहते हैं खुशी तो होती है ना। माताएं जो गिरी हुई थी उनको तो कहेंगे कि गिरे हुए को बचा लिया, लेकिन कुमारियों के लिए कहेंगे गिरने से बच गई। जो आत्माओं को शादी के बाद ज्ञान मिला, बाबा कहते हैं ऑलरेडी पहले से ही सीढ़ी चढ़ चुके हैं, तो उनको तो क्या कहेंगे? बाबा कहता है माताओं के लिए तो कि गिरी हुई थी तो फिर भी बाबा ने आकर हमें बचा लिया, निकाल लिया वो मार्ग से, जो शूद्रपने का कलयुगी मार्ग है। बाबा कहते हैं वहां से तो बाबा ने हमें बचा लिया, लेकिन कुमारियों को तो गिरने से पहले ही बच गई। तो आप कितनी लकी हो, माताओं का अपना लक है, कुमारियों का अपना लक है। बाबा कहता है दोनों का हर जगह बहुत श्रेष्ठ ही है, जो का जिसका जिस आत्मा को पार्ट होगा वही होगा, लेकिन दोनों का बहुत अच्छा ही है। माताएं भी लकी है क्योंकि फिर भी
गौपाल की गौए है, माना भगवान की हम गोपिकाएं है, बाबा कहता है। तो फिर भी माताएं भी लकी है। अभी दूसरी पार्टी से बाबा पूछ रहे हैं, सदा मायाजीत हो, जो मायाजीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर होगा। विश्व का कल्याण करना है, बाबा कहते हैं, वो अंदर से भाव उनमें जरूर होगा। ऐसा नशा रहता है बेहद की सेवा, अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक है, जो स्वयं परमात्मा पूरे विश्व का मालिक है, उनके हम बच्चे हैं। यह सदा स्मृति रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है। बाबा कह रहे हैं हमारा भाग्य कितना ऊंचा बन गया। बाबा कह रहे क्या मिला, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो हाईएस्ट अथॉरिटी हमारा हो गया। बाबा कहता है ये स्मृति रहती है, बस इसी नशे में सदा आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वाले को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। जो भी बच्चे आगे बढ़ते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है, क्योंकि लौकिक में भी बच्चा बहुत प्रगति करता आगे बढ़ जाता है तो माता पिता को बहुत खुशी है। तो ये तो बेहद का माता पिता है। तो बाबा कहता है बच्चे आगे बढ़े तो बाप दादा को बहुत खुशी होती है। सदा बाप के याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है, एकदम फर्श से अर्श निवासी, माना फर्श माना ये नीचे धरती, उससे एकदम अर्श ऊपर, आकाश जैसे ऊपर अर्श निवासी बना देता। तो सदा अर्श पर रहते हो या फर्श पर, माना बाबा कहता है बुद्धि से हम यहाँ रहते हैं साकार वतन में या फिर ऊंची स्थिति में ऊपर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने तो नीचे कैसे रहेंगे, फर्श तो नीचे होता है ना, अर्श से ऊंचा तो नीचे कैसे आएंगे। कभी भी बुद्धि रूपी पांव फर्श पर नहीं, बाबा कहता है ये देह रूपी धरनी और उसके स्वभाव संस्कार में नहीं आना। हमारी बुद्धि हमेशा ऊपर बाबा की तरफ बेहद की होनी चाहिए, ऊपर। बाबा कहता है पांव कभी भी बुद्धि रूपी पांव फर्श पर नहीं, ऊपर। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे। बाबा ने आज यही लाइन साकार मुरली में भी कही ना, बाबा कितना ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचे बाप के हम ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हैं। यही नशा रहे, सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी माया में डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मूले हुए हैं, उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है। सदा अचल अडोल रहो। तो बाबा का ज्ञान, बाबा कहता है हमारी बुद्धि में सदा रहे, खजाना सदा रहे। तो उसका साधन क्या है, हमें सदा कोई भी परिस्थिति से देखते, बाबा कहता है सदा अचल रहना है, माना बुद्धि से विचलित नहीं होना और डरना भी नहीं, माना कभी भी निराश हताश नहीं होना। तो बाबा की स्थिति अच्छी अचल और अडोल रहो। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। विनाशी धन की भी खुशी रहती है ना, विनाशी नेतापन की कुर्सी मिलती है, नाम शान मिलता है, तो भी कितनी खुशी होती है, यह तो अविनाशी खुशी है। बाबा कहता है विनाशी भी नाम मान शान मिल जाता है तो खुश होते हो ना, तो यह तो अविनाशी जो कभी भी मिटने वाली नहीं। तो यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल होंगे। सभी ब्राह्मणों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है। बाबा ने हमें बताया ना कि तुम आत्मा, बाबा कहता है हम स्वतंत्र है, राइट, कोई बंधन नहीं डाल सकता मन बुद्धि पे दूसरा कोई का, हम स्वयं ही अपने को चला सकते। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सभी ब्राह्मणों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है। पहले गुलाम थे क्योंकि हम स्वयं को ही देह समझते थे और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे। तो बाबा कहता है पहले गुलाम थे, गाते थे मैं गुलाम, अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। माना हम मन बुद्धि से स्व इच्छा से जिस जैसे भी चलाना चाहे मन और बुद्धि को ऐसे
चला सकते, तो बाबा कहता है स्वतंत्र बन गए, गुलाम से राजा बन गए। कितना फर्क पड़ गया, रात दिन का अंतर है ना। बाप को याद करना और गुलाम से राजा बनना, ऐसा राज्य सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता। पूरे सतयुग त्रेता द्वापर युग में ये कलयुग में नहीं प्राप्त हो सकता। बाबा कहते केवल अभी संगम पर ही होता है। इसी स्वराज्य से विश्व का राज्य मिलता है। तो अभी इसी नशे में सदा रहो। हम स्वराज्य अधिकारी है, तो यह कर्मेंद्रिया स्वतः ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलेगी। सदा इसी खुशी में रहो कि पाना था सो पा लिया। क्या से क्या बन गए, कहाँ पड़े थे और कहाँ पहुंच गए। हम अगर हमारी पास्ट लाइफ देखे भी ज्ञान के पहले की, तो बाबा कहता है आपको पता चलेगा कि हम कैसे थे और अभी हम कैसे बन गए। तो कभी कभी ये भी हमें सोचकर देखना चाहिए कि बाबा ने हमें कितनी विशेषताएं भर दी, कहाँ से कहाँ हमारी सोच बदल गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहता है चेक करना है। फिर बाबा इस मुरली से प्रश्न है कि माया जीत बनने का सहज साधन क्या है। तो उत्तर, माया जीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। माना बाबा कहता है दूसरे पर हम क्रोध करते हैं ना, दूसरे की बुराइयों को देखकर करते हैं। अभी बाबा कहता है स्वयं की बुराइयों पर, माना स्वयं ही हमारी बुराइयों पर हमें नफरत आए तो उसको निकालने का हम पुरुषार्थ करें, न कि दूसरों को। तो बाबा कह रहा है बुराइयों पर क्रोध करो। क्रोध करना नहीं है, जो बाबा बोलता है क्रोध मना करो, पर मतलब समझना है कि बुराइयों को हमें स्वयं ही उसके घृणा आनी चाहिए कि हमारे में ये कमी है, तो उसको निकालना है पुरुषार्थ करके सहज भाव से। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करना, अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो माया जीत सहज बन जाएंगी। प्रश्न, गांव वालों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्यों। उत्तर, क्योंकि गांव वाले बहुत भोले होते हैं। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं। जैसे भोलानाथ बाप, वैसे भोले गांव वाले तो सदा ये खुशी रहे कि हम विशेष भोलेनाथ के प्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। थैंक यू आत्मा। ओम शांति। शांति। हाँ बोले आत्मा, किसी को शेयर करना है? मीता सिस्टर,